हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका है कि केवीएस का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और हमने इस जो नोटिफिकेशन है इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। स्पेशली अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। जैसे कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इस साल काफ़ी डिफरेंट केवीएस ने कर दिया है। दूसरा, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पहले का एग्जाम पैटर्न था उससे आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं केवीएस को लेकर, क्योंकि मुझे पता है आपके काफ़ी डाउट्स होंगे क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि इस बार जो केवीएस का पेपर होगा उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, सिलेबस क्या होगा, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं एक एक कर मैं सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन क्या इस बार केवीएस ने दिया है हमें। तो ये नोटिफिकेशन जो आज केवीएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसमें सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे हैं कितनी वैकेंसी जो पहले ही रिलीज हो चुकी थी, आपको बता दी गई थी कि इस बार टोटल 6414 वैकेंसीज पीआरटी में आई हैं। केवीएस में कितनी वैकेंसीज आई हैं? 6414 टोटल वैकेंसीज पीआरटी में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहले इन्होंने यहां पे लिखा है अपर एज लिमिट। जो अपर एज होगी 30 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर्स तक ही की एज तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं पीआरटी की। इसके बाद इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को देना, इस एग्जाम में बैठना, क्रैक करना और एक गवर्नमेंट जॉब लेना, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक एक कर हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है अगर आप चाहते हैं कि आप केवीएस के पीआरटी के एग्जाम में बैठे। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आप अगर आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास 50% मार्क्स से पास की हुई है एंड 2 ईयर डिप्लोमा, और अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में बाय वॉट एवर नेम नोन, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। और या फिर सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बीएलएड का कोर्स आपने किया हुआ, तब भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। आगे सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है का 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, तब भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। आगे ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया और उसमें आपके 50% मार्क्स थे प्लस बीएड, तो यहां पे ध्यान रखें बीएड, ठीक, बीएड वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब आपने बीएड करी है, तब भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद एक चीज लिखी हुई है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि सीटेट। जो आपका सीटेट होना चाहिए वो आपका सीटेट पास होना चाहिए। इस बार एक कंडीशन दी है कि जो आपका सीटेट है वो पास होना चाहिए। इसका मतलब है जो इस साल का सीटेट होने जा रहा है, जो इस साल का सीटेट होने जा रहा है 2022 का, उसमें अगर कोई भी जो है बैठा है उस एग्जाम में, तो वो इस पेपर को नहीं फिल कर सकता। अगर वो इस बार पहली बार अपना सीटेट दे रहा, इससे पहले उसने नहीं दिया, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि सीटेट आपका पास होना चाहिए। और जो कि इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या है, 26 दिसंबर जो है इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आपका सीटेट का जो एग्जाम है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस बार का जो सीटेट होने जा रहा है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपका सीटेट पहले ही पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ा सकें। ये क्या मांगा कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ा सकें और इंग्लिश मीडियम में भी, तब आप एलिजिबल हैं। और डिजायरेबल है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो और अच्छा है। उन्होंने मांगा है
कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो हो सकती है, नहीं है तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे अब एक लाइन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। जो बीएड कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं, बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा फाइनल, उसी के बेसिस पे आगे तय किया जाएगा कि क्या आप इस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो कोर्ट का होगा वो इसमें भी आपका फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोर्ट कहती है बीएड अलाउड है तो आप अलाउड होंगे, वरना आप इस वैकेंसी से में अलाउड नहीं किए जाएंगे। हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। और उसकी फीस जो होगी, एक बार अगर आप एग्जाम में बैठ गए तो फीस रिफंड नहीं की जाएगी। आगे जो इसमें मेन पॉइंट है वो आपका है ये, आगे एक बार इन्होंने और लिखा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, इन केस ऑफ अ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। अगर कोई भी कैंडिडेट पीआरटी के लिए क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द सीबीएसई ऑन या बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब लास्ट डेट से पहले आपका सीटेट पास हो जाना चाहिए, ये एक एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने निर्धारित कर दिया है। इसका मतलब अगर आपने सीटेट भरा, जो मैं अभी बता चुका हूँ, इस बार का अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं और आपका पहले का सीटेट पास नहीं है पहले कभी भी, तो आप इस पेपर के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक, आपका सीटेट का जो एग्जाम है, सीटेट फर्स्ट पेपर 1, वो आपका पहले ही क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तभी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, जो पहले होता था, सबसे पहले होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद होगा प्लस सीबीटी प्लस आपका होगा इंटरव्यू। पहले भी ऐसा ही होता था और इस बार भी ऐसा ही होगा, पहले सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में दो चीज होंगी, एक होगा क्लास डेमो, मतलब आपको क्लास में भेजा जाएगा, आपको वहां पे डेमो देना, बच्चों को पढ़ाकर दिखाना, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, तो इस बार क्या होगा, क्लास में डेमो भी होगा प्लस इंटरव्यू, दोनों चीजें आपकी होंगी इस बार। ठीक, ये तो बात हो गई कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या थे। ठीक, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अगर अब बात करें हम सिलेबस की, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उसको लेकर अगर हम बात करें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो एक बार हम सिलेबस की ओर नज़र डाल लेते हैं कि पीआरटी का जो सिलेबस है वो इस बार क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस, तो ये रहा आपके सामने, ये देखिए आपके सामने है ये स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीआरटी। पीआरटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए स्कीम क्या है। इससे पहले आपका एग्जाम होता था 150 मार्क्स का, पहले 150 मार्क्स का एग्जाम होता था, लेकिन इस बार आपका एग्जाम जो रिटर्न टेस्ट होगा वो होगा 180 मार्क्स का। तो आपका रिटर्न टेस्ट इस बार होगा 180 मार्क्स का होगा, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और जो ड्यूरेशन होगी वो भी 180 मिनट्स होगी, मतलब आपका 3 आवर्स का पेपर होगा। जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो होगा 3 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअल। इसका मतलब अलग अलग पार्ट के लिए कोई भी अलग समय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट के लिए आपको 20 मिनट में ही मिलेंगे, 20 मिनट में ही करना है, आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी सेक्शन पे कभी भी जा सकते हैं, किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हैं। आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होगी। ठीक, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होगी। आपके पास 180 क्वेश्चंस होंगे और पूरे 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में पेपर को सॉल्व करने का। अब बात करते हैं कितने सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन कितने कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले
सेक्शन नेम पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 है आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, लैंग्वेज में आप कितने अच्छे हैं, कितने प्रोफिशिएंट है लैंग्वेजेस में, वो होगा आपका 20 मार्क्स का, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश होगी 10 क्वेश्चंस, जनरल हिंदी होगी 10 क्वेश्चंस। बिल्कुल पीआरटी जो केवीएस का पीआरटी का पहले एग्जाम था जो 2018 में हुआ था वो सेम था, उसमें भी जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चंस आते थे और हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस आते थे, एकदम सेम है ये। अब आगे बात करें पार्ट 2। पार्ट 2 है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ चेंज आया, पहले इनके 10-10 क्वेश्चन होते थे, अब घटाकर 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के कर दिए गए हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 5 ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के होंगे आपके 10 क्वेश्चन। अब जो सबसे बड़ा चेंज आया वो आया है आपका यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, मतलब सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आया, पहले केवीएस में केवल 20 मार्क्स का ये सेक्शन आता था, लेकिन अब ये सेक्शन होगा आपका 60 मार्क्स का, मतलब 60 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे और 60 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला, जिसे इन्होंने नाम दिया पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें इतने सारे सेक्शंस इन्होंने दिए। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसके ऊपर 15 क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग इस पे 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चंस, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पर 10 और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन इन पे 10। तो टोटल मिला के 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे। तो 60 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यहाँ पर आएगी। ठीक, इसके बाद आता है आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो आपका होगा 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्ट से जो स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आएंगी आपकी 80 मार्क्स की। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मतलब जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें डेमो टीचिंग, जो डेमो टीचिंग होगा जो मैंने आपको बताया था, आपको क्लास में भेजा जाएगा, आपको एक क्लास में भेजेंगे, वहां आपके बच्चों को पढ़ाना है, वहां वो देखेंगे, जज करेंगे कि आप कैसा पढ़ा पा रहे हैं, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करें बच्चों को पढ़ाने के, वो होगा 30 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। 1 सेकेंड। तो प्लस 30 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। तो टोटल हो गए आपके 60 मार्क्स, यहां पर टोटल हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स। तो ऐसा कर जो आपका टोटल पेपर हो गया वो हो गया 180 मार्क्स का। अब मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो यहां पर है, जो वेटेज है रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मींस डेमो टीचिंग 15 एंड इंटरव्यू 15, तो विल बी 70:30 फाइनल मेरिट। इसका मतलब जो आपकी फाइनल मेरिट होगी, जो आपकी फाइनल मेरिट होगी उसमें 70:30, इसका मतलब है जो 70 तो होगा आपका रिटन टेस्ट का 70%, रिटन टेस्ट का आपका 70% और डेमो प्लस इंटरव्यू दोनों का 15% मतलब 30%। टोटल डेमो प्लस इंटरव्यू का 30% और रिटन टेस्ट का 70%, इनके बेसिस पर बनेगी आपकी फाइनल मेरिट। रिटन टेस्ट का 70% और डेमो प्लस इंटरव्यू का 30%, ऐसे आपकी फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होगा, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो ये है आपका सिलेबस। पहले लैंग्वेज जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज। ठीक, इसके बाद जनरल हिंदी, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति। सेम सिलेबस है जो पहले आता था, नॉर्मल इंग्लिश और नॉर्मल हिंदी जो पहले आती थी वही है। सेम आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हो गई, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक, ये 20 मार्क का ये इसका सिलेबस हो गया। इसके बाद है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो 60 मार्क्स की आएगी।
इसमें इन्होंने हर सेक्शन को ब्रीफ में बताया है कि हर सेक्शन में कितने कितने टॉपिक्स होंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो नवनीत सर डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है नवनीत सर इस एक्टेस एजुकेशन पर नवनीत सर सीडीपी की क्लासेस डाल रहे हैं। इसके ऊपर वो डिटेल्ड वीडियो अपनी डाल देंगे कि कैसे उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे वो आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर वो डिटेल में आपको समझा देंगे। अब आगे बात करें, ये है सारा सीडीपी जिसका डिटेल में इन्होंने हर एक सेक्शन को बताया। 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शंस को डिटेल में एक एक कर बताया हुआ है। और लास्ट में इन्होंने कहा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रिफर एनेक्सर, मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसे आगे इसमें इन्होंने दिया हुआ है पीडीएफ में, उसे हम एक बार और देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक सिलेबस है वो क्या होगा, एक बार उसे और देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, ये सब्जेक्ट का सबसे पहले इन्होंने मेन चीज जो इन्होंने बोली है, ये लाइन आपको बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में क्या क्या आएगा। इन्होंने क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी स्लैश सीबीएसई सिलेबस, मतलब एनसीईआरटी और सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके कंसेप्ट्स होंगे। एंड टेक्स्ट बुक्स क्लास 1st to 5th, इन्होंने कहा है क्लास 1st से लेकर 5th तक की जो एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक्स होंगी उससे हम पूछेंगे, इंडिकेटेड अंडर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो 1st to 5th पूछेंगे, बहुत ही ईजी हो गया, कि बहुत ही ईजी हो गया, 1st से 5th तक की बुक्स का पूछेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन इन्होंने एक लाइन और लिखी है यहाँ पे, हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट्स एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12th। इसका मतलब है जो इन क्वेश्चंस की डेप्थ होगी वो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल तक भी पूछ सकते हैं, अप टू क्लास 12, मतलब 12th तक के लेवल की डेप्थ। उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स वही हैं लेकिन उन्हें डेप्थ में 12th लेवल तक पूछा जा सकता है, और ये पूछेंगे क्योंकि केवीएस का एग्जाम है। तो आप ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि 1st से 5th तक की बुक से कुछ आने वाला है, ठीक, जो लेवल होगा वो अपर ही होगा, ठीक। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक्स आपको अप टू 10th क्लास तो पढ़नी ही पड़ेंगी, हर एक मस्ट है कि आपको अप टू 10th क्लास जो एनसीईआरटी की क्लास जो आपकी बुक्स है, ठीक, सारी पढ़नी पड़ेंगी, चाहे साइंस की हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, वो सारी पढ़नी पड़ेगी। भले ही इन्होंने कहा है कि क्लास 1st to 5th, लेकिन इन्होंने साफ मेंशन किया डेप्थ जो होगी वो क्लास 12 तक होगी। अब जो इन्होंने सिलेबस दिया यहाँ देखिए, इंग्लिश नॉर्मल सारी ग्रामर दी हुई है, पहले भी ग्रामर आती थी इंग्लिश में, नॉर्मल सारी ग्रामर है। हिंदी में भी पूरी ग्रामर दी हुई है, इन्होंने पूरी ग्रामर है। अब बात करते हैं मैथ्स, पहले का जो मैथ्स का सिलेबस था और अब इसमें बहुत सारा ज्यादा चेंजेस आ गया है। एक मिनट, ये शायद दूसरी पीडीएफ खुल गई, एक मिनट। अब मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में जो इन्होंने टॉपिक्स दिए, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इन्होंने एनसीईआरटी के सिलेबस से दिए, और सारे टॉपिक्स क्लास 1st to 5th तक, केवल क्लास 1st to 5th तक की जो बुक्स के टॉपिक्स हैं वो केवल इन्होंने वही टॉपिक्स दिए हैं। लेकिन उन्होंने ऊपर साफ मेंशन किया कि जो इनका डेप्थ होगा वो क्लास 12 तक होगा। तो ये मत सोचिएगा कि केवल आपको 5th तक की बुक्स पढ़नी और हमारा तो हो गया, नहीं, आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि केवीएस में आपकी जॉब लगे। इसके बाद इन्होंने लास्ट सेक्शन दिया एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस, जिसमें इन्होंने 6 टॉपिक्स दिए जो आपने सीटेट में ये 6 के 6 टॉपिक्स देखे होंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक वी डू। तो केवल ये 6 टॉपिक्स इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में लिख के दिए, इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ तक आएगा क्या आएगा, केवल ये 6 टॉपिक्स लिख के दिए ईवीएस के अंदर। तो ये था डिटेल सिलेबस
जो कि KVS ने बताया, ये था सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और बाकी वहाँ पे हम देख चुके हैं जो कि नॉर्मल सिलेबस था, जनरल सिलेबस था, और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस था। अब अगर आप चाहते हैं कि KVS में आपका सिलेक्शन हो तो आप कमर कस लीजिए, इस बार अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे लेवल पे तैयारी कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को एक एक करके अपने पूरे कंप्लीट करते चलिए, तभी आप इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपकी तैयारी भी अच्छे लेवल की होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हम इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक CDP की क्लासेस नवनीत सर अपनी देते रहेंगे, मैथ्स की क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक, तो आपकी तैयारी इस चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो बेहतर होती रहेगी, और हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपकी तैयारी कराएंगे ताकि आप KVS में अपनी जॉब पक्का ले ही पाएँ इस बार। ठीक, सो इसके बारे में आगे एक एक सिलेबस को डिटेल में हम आगे अपनी वीडियोज़ में देखेंगे, हम आपको बताएंगे हर एक सब्जेक्ट को हम कैसे इस चैनल पर पढ़ाएंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू क्लास।